हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग ईंटवाला। मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ और मैं पिछले 14 साल से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ और अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर चुका हूँ। हम ऑटोकैड सीखने जा रहे, तो ऑटोकैड मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल हो इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए ये वीडियो काम की रहेगी। हमारा बेसिक ऑटोकैड के आप टूल सीख लोगे तो टूल के मदद से आपको जिस फील्ड का नॉलेज है, जैसे कि पीएनआईडी नॉलेज है, स्ट्रक्चर ड्राइंग का नॉलेज है, तो आप किसी भी ड्राइंग बना सकते हो। इसलिए ये वीडियो सारे फील्ड के बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए है जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ऑटोकैड स्टार्ट करने के लिए हमारे डेस्कटॉप पे आइकॉन है ऑटोकैड 2016। अगर आपके डेस्कटॉप पे आइकॉन नहीं है तो आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाके आपको यहाँ से सर्च कर लेना है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क सर्च करेंगे हम सबसे पहले। तो ऑटोडेस्क क्या है? ऑटोडेस्क वो यूएसए की कंपनी है जिसने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। उसका ये प्रोडक्ट है ऑटोकैड 2016। बहुत सारे प्रोडक्ट है, देख सकते हो इधर 3ds मैक्स भी है मेरे पास, इन्वेंटर रहेगा, वो सारे ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट है। तो हम ऑटोकैड के आइकॉन के ऊपर जाके क्लिक करके ऑटोकैड स्टार्ट कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करके ही रखा है, इसलिए हम क्लिक नहीं करने वाले। तो ऑटोकैड का यूज़ मैकेनिकल बैकग्राउंड से आप रिलेट करते हो तो मैकेनिकल ड्राइंग्स, 2D, आइसोमेट्रिक और 3D, हम तीन मॉड्यूल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सिविल वालों के लिए सिविल प्लान, एलिवेशन, 3D में भी एलिवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन वाले इंटीरियर में आप कैसे शो कर सकते हो 2D में और 2D प्लस 3D में। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के वालों के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रेडी कर सकते हो। चलिए, तो ऑटोकैड स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको ये वाली स्क्रीन आएगी। उसमें यहाँ से हो रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट, मीन्स रिसेंट आपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी फाइल पे काम किया है, उस फाइल का नाम डिस्प्ले होगा। तो आपको यहाँ से कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट कुछ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम न्यू फाइल लेने वाले, तो न्यू फाइल लेने के लिए आपको इस आइकॉन पे जाना है और यहाँ से ले लेना है न्यू। दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप न्यू सिलेक्ट कर सकते हो। एंड तीसरा तरीका, आप इस टेम्पलेट में आके यहाँ से आपका टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ही लेने वाले, हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। तो न्यू फाइल सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगा, जिसमें ऑटोकैड के बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। ये टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे आपके कंप्यूटर में। जिसे ही आपने ऑटोकैड इंस्टॉल किया होगा, ये सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो इतने सारे टेम्पलेट्स में से हम एक्केड आईएसओ का टेम्पलेट सेलेक्ट करने वाले हैं और टेम्पलेट का एक्सटेंशन है .dwt। उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हम ओपन करेंगे। क्यों ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया? क्योंकि इस टेम्पलेट का बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो मिलीमीटर, mm में रहता है, इसलिए। और हम mm में अभी काम करने वाले, इसलिए हमने एक्केड आईएसओ का टेम्पलेट सेलेक्ट किया। आप चाहते हो बाद में भी यूनिट चेंज करना है तो आप यूनिट चेंज कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरफेस समझने के लिए, तो सबसे ऊपर है उसको हम कहेंगे टाइटल बार। टाइटल बार में हमारी फाइल नेम डिस्प्ले होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ड्राइंग 1, ड्राइंग 2 करके आता है। अब जो भी फाइल नेम सेव करते हैं फाइल, और जो भी फाइल नेम देंगे उस फाइल नेम यहाँ पे शो होगा। एंड .dwg वो ऑटोकैड का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन्स आप किसी भी टाइप की फाइल हो, उसके पीछे फाइल नेम के पीछे डॉट करके एक एक्सटेंशन रहता है, जिससे आप पहचान सकते हो कि किस टाइप की फाइल है आपकी। इसलिए अभी आप कभी भी फाइल नेम के पीछे .twg, .dxf भी पढ़ लिया, मीन्स वो ऑटोकैड की फाइल है। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, यहाँ से भी पढ़ सकते हो क्विक एक्सेस टूलबार। तो क्विक एक्सेस टूलबार जैसे नाम से ही पता चल जाता है, क्विकली एक्सेस कर सको ऐसे टूल्स आपको यहाँ ऐड कर सकते हो। अभी मुझे जैसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, अंडू, रीडू, इसलिए मैंने इस क्विक एक्सेस टूलबार में इतने टूल ऐड करके रखे। आपको ऐड रिमूव करने के लिए ये छोटा सा जो एरो दिख रहा है,
उसके ऊपर जाके क्लिक करना है तो एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन ओपन होगा। मान लो इस जो टिक मार्क है वो सारे यहाँ पे सिलेक्टेड है आपके। अभी आप चाहते हैं कि मैच प्रॉपर्टी भी मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में चाहिए, तो यहाँ से जस्ट मैच प्रॉपर्टी के ऊपर जाके क्लिक कर लो आप। जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो मैच प्रॉपर्टी का टूल्स कमांड बोल सकते हैं या टूल्स बोल सकते हैं, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया। दोबारा उसको निकालना है, रिमूव करना है, तो उसके ऊपर जाके दोबारा क्लिक कर लेना है, तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो अनटिक हो जाएगा, टिक मार्क निकल जाएगा। इसी तरह से आपको ये सारे ऑप्शंस में से, ये सारे टूल्स में से किसी भी टूल्स में आप किसी भी मेनू में जाइए और किसी भी कमांड को, किसी भी टूल को आप चाहते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार में चाहते हो। मान लो मुझे ये टूल पैलेट्स का यूज़ है और मुझे वो टूल पैलेट्स में चाहिए क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली मुझे इस कमांड का यूज़ होता रहना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं व्यू मेनू में आऊँ फिर यहाँ से इसका सेलेक्ट करूँ। तो आपको टूल पैलेट्स विंडो के ऊपर माउस का एरो ले जाना है और माउस बटन के राइट क्लिक प्रेस करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में आप देख सकते हो टूल पैलेट्स आ गया। वापस वहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो उस आइकॉन के ऊपर जाके राइट क्लिक, माउस बटन से राइट क्लिक करना है, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार में टूल्स ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हो। फिर इस ऑटोकैड के आइकॉन पे क्लिक करके न्यू ओपन सेव एज के ऑप्शन से, ये सभी को पता होगा, न्यू नई फाइल लेना है, सेव की हुई फाइल को आपको ओपन करना है, तो यहाँ से ओपन में जाना रहेगा। आपकी फ़ाइल को सेव करने के लिए सेव पे जाना होगा। सेव की हुई फाइल को दोबारा आपको नए फाइल नेम देके नई फाइल बनाना है, तभी आपको सेव एज करना रहता है। बाद में हम सीखेंगे प्रिंट के ऑप्शंस। ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाके आप देख सकते हो आप करंटली कौन से यूनिट्स में काम कर रहे हैं। तो ड्राइंग यूनिट्स प्रिसीशन टाइप्स देख लेना है, डेसिमल रखना है, प्रिसीशन मीन्स कितना प्रिसाइज ड्राइंग बनाने वाले हो, और यूनिट आपको mm, अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट mm ही रखने वाले, आप चाहते हो इंचेस, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो इस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए तो यहाँ से ओके। तो यूनिट्स देखने के लिए आप कीबोर्ड से भी UN टाइप कर सकते हो, यहाँ UN लिख के आएगा, एंटर प्रेस करके भी ड्राइंग यूनिट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट है होम, इंसर्ट, एनोटेट, उसको हम कहते हैं टैब्स। ये सारे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, इसको हम कहते हैं टैब्स, TABS टैब्स। और ये जो ड्रॉ, मॉडिफाई, ये सारे हैं हमारे पैनल में। यहाँ ड्रॉ पे जाके हम राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो शो पैनल, तो ये हमारा पैनल है, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, तो पैनल की लिस्ट आई हुई है। और टैब, तो टैब में ऊपर से आप देख सकते हो होम, इंसर्ट, एनोटेशन, जो भी यहाँ टिक मार्क है वो हमारा यहाँ पे टैब अवेलेबल है। अभी आपको कभी रिक्वायरमेंट हुई या कहीं पे गए और देखा कि अरे ये टैब तो नहीं है, मॉडिफाई टैब तो नहीं अवेलेबल है, देखो शो पैनल में जाके हम मॉडिफाई को बंद कर लेते हैं, तभी हमारे मॉडिफाई का टैब नहीं है। और आप कहीं पे गए कि किसी का ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो, देखा कि मॉडिफाई पैनल तो नहीं अवेलेबल है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी जैसे ड्रॉ, एनोटेशन लिखा है, वहाँ जाके कहीं पे भी आप राइट क्लिक करके शो पैनल में जाके मॉडिफाई पे जाके टिक लगा देना है, तो वो हमारा टैब पैनल आ जाएगा। इसी तरह से कोई टैब भी अवेलेबल नहीं है कि होम, इंसर्ट वाला, तो सेम इसी तरह से आप उसको ला सकते हो। इसको हम कहेंगे फाइल टैब। ये है हमारी फाइल टैब। आपको न्यू फाइल लेना है तो यहाँ से क्लिक करके न्यू ड्राइंग कर सकते हो, तो नई ड्राइंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस फाइल टैब का यूज़ नहीं है तो आप यहाँ से उसको क्लोज़ कर सकते हो। जैसे ही क्लोज़ करेंगे पूछेगा सेव चेंजेस टू ड्राइंग 3.twg, तो आपको उस फाइल को सेव करना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर लेना है। तो इसको हम कहेंगे फाइल टैब। ये है हमारा वर्किंग एरिया। जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो है हमारा वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, ड्राइंग एरिया भी हम कहते हैं उसको। उसके ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, उसको हम कहेंगे UCS आइकॉन। UCS आइकॉन, उसका पूरा नाम है यूज़र
यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस आइकॉन। तो यूसीएस आइकॉन में एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया गया हो। तो एक्स एक्सिस में 0 से लेके 1 2 3 4 ऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक वो ऑर्डिनेट्स रहेंगे। इसी तरह से सेम वाई एक्सिस में भी 1 2 3, नेगेटिव साइड भी सेम इसी तरह -1 -2 ऑर्डिनेट्स रहते हैं। ऑर्डिनेट्स सबसे फर्स्ट जो ऑर्डिनेट्स रहता है वो है 0 0 कॉमन। एक्स एक्सिस में भी 0 और वाई एक्सिस में भी 0। आप एक्स एक्सिस साइड लाइन बनाते हो तो ऑर्डिनेट्स आपकी एक्स एक्सिस में ट्रैवल करती है, जैसे एक्स एक्सिस में 1 2 3 4। तो ऑर्डिनेट्स का इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आप इतना डिटेल में जानने के लिए। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि ऑर्डिनेट्स है और ऑर्डिनेट्स की मदद से हम कोई भी ड्राइंग बनाने वाले हैं। ओके, सबसे नीचे है उसको हम कहते हैं कमांड लाइन। आपकी कमांड लाइन शायद इस तरह से ऊपर भी रहेगी, तो आपको उसको यहाँ से ये ग्रिप जैसा बोल सकते हो, उसको क्लिक दबा के प्रेस करके आप थोड़ा नीचे की साइड ले जा सकते हो। तो यहाँ से आपकी कमांड लाइन नीचे ला सकते हो। तो कमांड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा एक आदत रखनी है कि कमांड लाइन में आप पढ़ते ही रहे। कोई भी कमांड या कुछ भी इनपुट या आउटपुट है, सारा चीज़ हमें यहाँ से ही दिखने वाला है। हर एक कमांड के हेल्प भी यहाँ से ही दिखने वाली है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे लाइन कमांड सिलेक्ट किया, तुरंत आप देख सकते हो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको हेल्प भी मिल रही है कि आपको बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसी तरह से मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अभी कुछ डायमेंशन भी सपोज आप दे रहे हो तो वो डायमेंशन भी नीचे लिख के आने वाला है, यानी आप कुछ गलती से 23 के बदले कुछ गलत टाइप नहीं हो गया है। इसलिए कमांड लाइन में आपको पढ़ते ही रहना है, एक हैबिट ही रखना है कि कमांड लाइन में आपकी नज़र रहेगी। उसी तरह से सबसे नीचे है उसको हम कहेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज़ हम धीरे धीरे वीडियो जैसे हम आगे चलते जाएंगे उस हिसाब से स्टेटस बार का यूज़ सीखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे ये जो लाइनिंग शो हो रही है, मुझे वो लाइनिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो ग्रिड, ये जो ब्लू कलर के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस ऑन है, सिलेक्ट है मीन्स। तो मुझे ये ग्रिड नहीं चाहिए, तो ग्रिड मोड F7 उसकी शॉर्टकट की है, तो आप बंद कर सकते हो। और स्टेटस बार में कोई भी ऑप्शन आपको ऐड रिमूव करना है तो यहाँ से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कोई। तो कस्टमाइजेशन में आप कोई भी ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऐड रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अभी हम जो वर्कस्पेस में काम कर रहे हैं, वर्कस्पेस स्विचिंग, आप देख सकते हो यहाँ से छोटा सा एक सेटिंग जैसा ऑप्शन है। वर्कस्पेस स्विचिंग में हम जो करंटली आज अभी 2D स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2D के लिए आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मोड सिलेक्ट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो वही रहेगा, लेकिन इन केस आप कोई दूसरी जगह पे गए, कोई दूसरे कंप्यूटर पे या सिस्टम पे बैठे हो, वहाँ पे ऑटोकैड का आपको 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्कस्पेस नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि वो 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग का वर्कस्पेस भी हो सकता है। तो यहाँ से इनकेस कोई दूसरा वर्कस्पेस है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में स्विच कर लेना है। तो इंटरफेस के बारे में इतना डिटेल में देख लिया। ओके, दूसरी और चीज़, हमारा जो ये माउस है उसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर। क्या कहेंगे? क्रॉस हेयर। उस क्रॉस हेयर, तो क्रॉस हेयर की सेटिंग्स भी आपको कुछ करना है। आपको क्रॉस हेयर की सेटिंग भी बंद करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना है क्रॉस हेयर की सेटिंग में। क्रॉस हेयर में जो बीच में आपको जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, हमारे जो माउस का क्रॉस हेयर, उसमें जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है उसको हम कहते हैं पिक बॉक्स। आप कोई कमांड भी सिलेक्ट करते हो इस तरह से स्क्वायर आता है, ये पिक बॉक्स है हमारा। तो उसकी सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, ये हमारी ब्लैक जो स्क्रीन है, हमारा जो ड्राइंग एरिया है, वहीं पे आपको राइट क्लिक करके ऑप्शंस में चले जाना है। ऑप्शंस में से फिर आपको डिस्प्ले में से क्रॉस हेयर साइज आप से छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी को प्रैक्टिस होती है कि इतना बड़ा क्रॉस हेयर रखने की, तो किसी को प्रैक्टिस होता है छोटा रखने की, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आपकी मर्ज़ी से कर लो। मैं 5 रखने वाला हूँ, यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हो कि 5 अप्लाई। फिर
सिलेक्शन में जाके पिक बॉक्स साइज़, जो हमारे पिक बॉक्स की साइज़ अभी मैंने जैसे बताई, वो पिक बॉक्स की साइज़ यहाँ से मेंटेन होगी। ग्रिप साइज़ क्या है वो भी अभी बताता हूँ। तो ग्रिप साइज़ की साइज़ भी यहाँ से मेंटेन होती है। और ओके, तो ग्रिप साइज़ क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब बनाते हो, बनाने के बाद उसको सिलेक्ट करते हो, तो ये जो आते हैं ब्लू कलर, उसको ग्रिप बोला जाता है। तो ग्रिप साइज़ आपको वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। चलिए, तो इंटरफेस के लिए हमने डिटेल में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कमांड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।